दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण सबके लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। सरकार इस पर बिल्कुल फेल है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान मनीष उर्फ बंटी भाई है। बंटी जी, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाले त्योहारों की सभी को बधाई देना चाहता हूँ। दिवाली हमारी आ रही है और धनतेरस आ रही है, भैया दूज आ रही है, गोवर्धन आ रही है और छठ पूजा आ रही है। सभी को, पूरे क्षेत्रवासियों को, मित्रों को, संबंधियों को, सभी को हार्दिक बधाई। आपको भी हमारे चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से बेहद शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही पॉल्यूशन की बात, तो निश्चित तौर पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। अब मेरी आवाज़ भी सुनने मेरा पूरा गला बैठा हुआ है, और क्योंकि ना 5 बजे के बाद है ना, आपकी आंखें भी खुलनी भारी हैं। इतना इतना चरम पे पॉल्यूशन है कि आंखों में से धुआं निकल रहा है, पानी निकल रहा है, गले बैठे हुए हैं। ऊपर से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं सरकार कहाँ से हो रही है ना। एमसीडी भी और दिल्ली सरकार भी, पोल्यूशन पे कोई कंट्रोल किसी भी तरीके का नहीं है। केवल अगर कुछ कंट्रोल करते हैं तो एक उनके पास साधन है कि व्यापारियों का व्यापार बंद कर दो। उसके अलावा जो रेमेडीज़ हैं वो कोई भी सरकार किसी भी तरीके के संसाधन यूज़ करने को तैयार नहीं है। और यदि मैं बात करूं, प्रदूषण के साथ साथ डेंगू भी इस समय सरकार आंकड़े पेश नहीं करना चाह रही। अभी सदन में कल हंगामा हुआ इसी बात पे कि सरकार डेंगू और प्रदूषण पे कुछ बोलना नहीं चाहती। एक तरफ सदन के जो नेता हैं राजा इकबाल, जो भाजपा से आते हैं, वो कहते हैं जी दवाइयाँ नहीं हैं, संसाधनों की कमी है। वहीं दूसरी तरफ उनके जो पार्षद हैं वो कहते हैं जी दवाइयाँ बहुत हैं और हम छिड़काव करा रहे हैं। सब ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, केवल और केवल राजनीति चल रही है। आगे आने वाले इलेक्शनों की तैयारी चल रही है। कोई भी सरकार जो है पब्लिक की हेल्थ के विषय में नहीं सोच रही है। डेंगू का आपको मैं बताऊं, प्रतिदिन मैं जो है डेंगू की दवाई एक मैं मेरी पत्नी बनाती है, हम किसी ना किसी को दे रहे हैं। एवरी डे डेंगू के केस दिल्ली के अंदर में आ रहे हैं, और इतने भयानक डेंगू के केस हैं। और अब की बार सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, डेंगू एक घातक रूप में है और वो लोगों की जान लेके जा रहा है। अगर जरा सी भी किसी ने नेग्लेंसी करी डेंगू के प्रति तो वो उसके लिए जान पे आ रही है। ऐसा डेंगू इस टाइम फैला हुआ है। टाइफाइड, पानी साफ़ ही नहीं है। पानी कभी, पता नहीं कितने समय हो गया पानी को साफ़ करे हुए, और पानी इतना घटिया आ रहा है कि वो उसकी वजह से टाइफाइड की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। पोल्यूशन, केवल क्या चाहिए, बैठे बैठे कागजों पे कागजी कार्रवाई करते हैं और कहते हैं व्यापार को बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो। अरे ये रेमेडीज़ थोड़ा ना है। आपको पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है तो पानी की सफाई करवाइए और जो है पानी का छिड़काव कराइए। छिड़काव की गाड़ियां तो इस बार दिखाई नहीं दे रही रोड पे बिल्कुल भी। पानी की छिड़काव की गाड़ियाँ क्या, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ गायब हो गया जब से एमसीडी बदलाव हुआ है। ऐसा हो गया जैसे एमसीडी के सारे संसाधन और जितने भी तंत्र हैं वो सब लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। अब वो किसके घर में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कैसे एमसीडी चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। और लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और एक है ना, कॉन्ट्रैक्टरों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। सब कुछ गायब है, सब कुछ गायब ये भी है। कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम बिल्कुल काम फील्ड में हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम फील्ड में हैं। अब यदि मैं बाबरपुर विधानसभा की बात करूं, यहाँ पर एक कांग्रेस के पार्षद हैं, एक आप के हैं, दो भाजपा के हैं। सभी अपने अपने तरीके से कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में जी पूरा ध्यान दे रहे हैं, फोगिंग करवा रहे हैं। भाजपा वाले तो फोगिंग पे प्रभाव दे रहे हैं, सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, और वहीं उनके सदन के नेता कह रहे हैं ये दवाइयाँ नहीं हैं। अब या तो सदन के नेता झूठ बोल रहे हैं या भाजपा के पार्षद अपने क्षेत्र में जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे और डेंगू के मामले, यदि मैं कहूँ, करदमपुरी वार्ड से लेकर बाबरपुर में लमसम हर गली हर घर में एक डेंगू का मामला जरूर है। देखिए, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं सोशल आदमी हूँ। मैं पार्टी वाइज की बात नहीं करूँगा, किसी भी भाजपा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की। परंतु मैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की चीज़ें हैं उसकी जो खराब हैं, वो पूरे विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा के अंदर में, मैं खाली एक वार्ड की, करदमपुरी वार्ड, या मैं क्या नाम, अपना जनता कॉलोनी वार्ड, या रोहताश नगर वार्ड, मैं किसी एक पर्टिकुलर वार्ड की बात नहीं करूँगा, सभी की बात करूँगा, पूरे दिल्ली की बात करूँगा। पूरी दिल्ली के अंदर भी जितने भी काउंसलर्स चुन के आए हैं, है ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का केवल हस्तक्षेप, एक दूसरे पे लांछन लगाने के अलावा कोई काम दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा। क्या काम हो रहा है कि केवल जो है खड़े होकर के एक जो है 4 फावड़े कूड़ा उठवा करके, उससे क्या बाकी की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? उससे कुछ नहीं होगा।
काम कैसे होगा, काम के करने के तरीके क्या हैं, आपको ग्राउंड लेवल पे क्या क्या लोगों को समस्या है वो समझनी पड़ेंगी। अब पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन का कंट्रोल क्या है, आप जो है गाड़ियाँ घुमाइए, क्षेत्र में गाड़ियाँ घुमाइए। मेन रोड जो है, जितनी भी मेन रोड है उन पे मार्केटें होती हैं, उन मार्केटों में क्या होता है, धूल मिट्टी उड़ती है। जहाँ भी आप चले जाइए तो उन पे जो है कम से कम भी वहाँ तो गाड़ी घुमाइए, है ना। कोई गाड़ी नहीं घूमने को तैयार है। कूड़ा करकट की बात है तो एक दूसरे पे लांछन लगाना कि ये जो है ये कूड़ा फलाने के है, वो उसका है, वो उसका है, और कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं, किसी के भी घर के आगे डस्टबिन टेक देते हैं। और वो डस्टबिन टेकने का आपको पता है ना कि क्या हालात हैं। डस्टबिन में कोई कूड़ा नहीं डाल के आता, स्कूटर पे आते हैं और दूर से, अपनी भतीजी बहुत दफ़े आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है, लोग दूर से कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ समस्या है बहुत बड़ी, और इसका निवारण एक ही तरीके से है कि जो आप खत्ते तो ख़त्म कर रहे हो, अब खत्ते ख़त्म कर रहे हो तो आपको जो है साधन भी तो लगाने पड़ेंगे ना। आपने कह दिया कि खत्तों पे तो हम लाइब्रेरी बनाएंगे, ठीक है ना, तो कूड़ा कहाँ जाएगा? जो घरों से कूड़ा है वो कौन उठाएगा, कहाँ से जाएगा? अब गलियों में गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सब पार्षद एक जैसे हैं, सबका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप सोचो कि मैं खाली आम आदमी की तरह बता रहे हैं आप। मैं एक आम आदमी, एक सोशल वर्कर की तरह, इस टाइम पूरे दिल्ली क्षेत्र के अंदर में कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। लोग मतलब कि गाड़ियाँ जो हैं वो कम हैं, ज़्यादा हैं मुझे नहीं पता है, पर लेकिन लोग तरसते हैं, उनके घरों के आगे से कूड़ा नहीं उठ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पॉल्यूशन, पराली जल रही है पंजाब के अंदर में, पूरे पराली बहुत भयंकर लेवल पे जल रही है, पूरे पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह पराली जल रही है, उसका पोल्यूशन हमारे आ रहा है। ऊपर से ये जो बारिश नहीं हो रही तो उसकी जो कूड़े की जो धूल, घरों के आगे धूल पड़ी हुई है, मलबे पड़े हुए हैं, उनकी धूल उड़ रही है, तो उसका कहीं इलाज ना कहीं बीमारी का कारण बनता जा रहा है। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा बीमारी है इस टाइम। मतलब कि आप देखो घर घर में, आप वहाँ पे आंकड़े देखिए ना जा करके, आंकड़े निगम सरकार दिखाना नहीं चाहती। बहुत निगम, आप सरकार क्या करेगी, आप निगम बहुत घाट पे जाके देखिएगा, है ना, गीता कॉलोनी घाट पे जाके देखिएगा कितनी मौतें हो रही हैं। उनसे कारण पूछिएगा, कोई आपको बताएगा डेंगू से गया है, 40 45 50 साल के बच्चे जा रहे हैं, पूछिए ना उनसे जाके कि कारण क्या है, जाके उनके घरों में पता करिए, 12 13 साल के बच्चे जा रहे हैं डेंगू से, है ना। वो आंकड़े सरकार क्या करेगी, तो सामने जो है निगम बहुत घाट दिखाई देता है, गीता कॉलोनी घाट दिखाई देता है, जितने भी हमारे ये ऐसे संस्कार वाले घाट्स हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, हिंदू समुदाय के हैं, उन पर आपको पता चल जाएगा आंकड़े। लेकिन दिल्ली, दूसरी तरफ यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं, पर्यावरण के में बता रही है सरकार कि हमने कितने करोड़ रुपए पर्यावरण पे लगा दिए, पौधों की बिक्री, फ्री पौधे दिए हमने, एक घर में 20-20 पौधे दिए हैं, तो उससे भी प्रदूषण क्या रुक पाएगा? देखो वो पौधे कहाँ लगे हैं मैं तो जानता नहीं हूँ, है ना। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एक लाखों रुपए खर्च करके एक टेंट लगाया गया था बाबरपुर टर्मिनल पे, और उस पे जो है पौधे वितरण हुए थे हमारे क्षेत्र के लिए। और उसमें ये हुआ था कि पूरी टर्मिनल रोड पे पौधे लगाए जाएंगे, यहाँ लगाए जाएंगे, वो होगा। मुझे तो उस टेंट को उतरने के बाद में एक भी पौधा दिखाई नहीं दिया। पौधा गया कहाँ, किसके घर में गया, कहाँ गया? उसके लिए ज़रूर है कि वो कई लाख रुपए का टेंट ज़रूर लगाया गया उसके लिए, उसके वितरण के लिए। वो पौधे कहाँ हैं वो किसी को नहीं पता। तो वो ये जो है ना, ये केवल एक ड्रामेबाजी है, नथिंग एल्स। ये राजनीतिकरण ना कर करके मैं तो हर एक पॉलिटिशियन से बात कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को राजनीति ना करें। इस टाइम है ना, हमारे को मतलब कि हमारी जो स्वास्थ्य है उसके लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। और ये जो 3 4 5 महीने होते हैं सर्दी के, इसके अंदर में जो पोल्यूशन की समस्या आती है, अब दमा वाला जो अस्थमा वाले लोग हैं उनसे पूछिए जा कर के, वो घर में बेचारे कमरे में बंद पड़े हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो कैसे रोटी खाएंगे, कैसे जब नौकरी पे नहीं जा पाएंगे तो कैसे काम कर पाएंगे, उनकी तनख्वाहें कट रही हैं। और खैर इस टाइम जो है ना, मैं सरकार के ना, चाहे एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो, हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हैं। अभी जो है क्या नाम, जल बोर्ड के अंदर भी यही हालात हैं, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, 7 8 महीने हो गए। और एक है ना, एक इस टाइम चरम पे दिल्ली जो है ख़राब स्थिति के अंदर में है, पूरी दिल्ली ख़राब स्थिति। मतलब ये अपनी सुरक्षा अपने हाथ।
निश्चित तौर पे अपनी सुरक्षा अपने हाथ, खुद अपने आप अपने केयर करो, अपने घर के अंदर में पौधे लगा के रखो, अपने घर के अंदर में छिड़काव करो, अपनी दुकान के बाहर छिड़काव करो, खुद अपने आप कर लो, सरकार के भरोसे मत बैठो। आप जो है, अब मैं सभी पूरे क्षेत्र के वासियों से निवेदन करता हूँ कि शाम को 5 बजे के बाद, दिन ढलने के बाद, क्योंकि दिन में अगर आप छिड़काव करेंगे तो धूप पड़ने से रोड फट जाती है। शाम को 5-6 बजे के बाद अपने घर के बाहर एक छिड़काव करें पानी का। जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपनी दुकान के बाहर शाम को 6 बजे के बाद किसी माध्यम से छिड़काव करें, पानी का छिड़काव करें, ताकि जो मिट्टी है वो उड़ ना सके और वो नीचे बैठ जाए और आपको जो है इस पोल्यूशन से थोड़ी सी राहत मिले। तो ये थे हमारे साथ मनीष जी, जिन्होंने साफ कह दिया कि सरकार पे तो आरोप लगाऊंगा नहीं, लेकिन सरकार एक काम नहीं कर रही, ये बात कहने से पीछे भी नहीं हटूंगा। और एक बात और, अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें। जय हिंद, जय भारत।